आज एनिमेशन स्कूल में हम चलाएंगे द गुड डायनासोर मूवी। दोस्तों ये मूवी बड़े मजेदार के साथ इमोशनल भी है। मतलब इस मूवी को देख के हर किसी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। इस मूवी में एक डायनासोर बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है और उसके बाद वो कैसे मुसीबतों से लड़के और सरवाइव करके अपने घर पहुंचता है, इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी जरूर आपके दिल को छू लेगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2 डायनासोर दिखाए जाते हैं और वो काफी टाइम से अपने बच्चों को बाहर आते देखना चाहते थे। दिन आ ही जाता है, फिर 3 अंडों में से 3 क्यूट से बच्चे बाहर आते हैं। पर 2 बच्चे तो उनमें बड़े होते हैं और एक्टिव भी थे, पर एक बच्चा बहुत छोटा होता है और वो बच्चा बहुत डरा हुआ होता है। मतलब वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उस बच्चे का नाम आर्लो रखा जाता है। वे डायनासोर अपने बच्चों को अपने घर लेके जाते हैं और अब ये प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। पर आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही बुरा है। अब कुछ टाइम गुजरता है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर आर्लो अब भी अलग था। बाकी बच्चे सारा काम करते थे लेकिन आर्लो कुछ भी काम नहीं कर पाता था, वो बस डरा हुआ रहता था। फिर फादर डायनासोर अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत सारा खाना स्टोर करना है। तो उसके बाद फादर डायनासोर अपना फुटप्रिंट लगाता है और उन्हें देख के बच्चे भी जिद करने लगते हैं कि हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है। लेकिन फादर कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम कोई बड़ा काम करोगे तब आप भी ये कर सकते हैं, तुम्हारे बड़े काम करने का मैं इंतजार करूंगा। फिर फादर उन्हें एक मौका देते हैं और कहते हैं अगर जो मैं तुम्हें काम दूंगा, अगर वो तुमने कर लिया तो तुम भी यहाँ फुटप्रिंट लगा सकते हैं। सब काम के पीछे दौड़ लगाते हैं लेकिन आर्लो अभी भी छोटे छोटे जानवरों से डरकर इधर उधर भाग रहा होता है। आर्लो का एक भाई सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है और उसकी बहन सारा फार्म का काम करती है। अब आर्लो के दोनों भाई बहन पास हो जाते हैं और उन्हें परमिशन मिल जाती है और वो अपना फुटप्रिंट लगा लेते हैं। आर्लो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक सेंसिटिव बच्चा था। तो आर्लो का भाई उसका मजाक बनाने लगता है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो वहां उनके माँ बाप आ जाते हैं और वो आर्लो के भाई को डांटते हैं। आर्लो कहता है आप लोगों को यही लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये मेरा आपसे वादा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। रात को आर्लो के फादर आते हैं और आर्लो को अपने साथ ले जाते हैं और वहां बड़ा शानदार नजारा होता है। फिर फादर आर्लो को समझाते हैं मुझे तुम्हारा डर खत्म करना है। अगली सुबह होती है तो वो स्टोर में देखते हैं कि स्टोर में रखा सामान चोरी हो गया है। तो काफी परेशान हो जाते हैं। फादर उस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी आर्लो को दे देते हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें उस जानवर को पकड़ना है जिसने हमारा खाना चुराया है, उसे जाल में फंसा करके मारना है और अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें भी बहादुरी का फुटप्रिंट लगाने का मौका मिल जाएगा। अब आर्लो वेट करता है, अचानक वहां एक जंगली बच्चा आ जाता है और वो उस जाल में फंस जाता है। मतलब ये कोई जानवर नहीं बल्कि इंसानी जंगली बच्चा होता है। बच्चा बहुत चिल्लाता है, वो इस जंगली बच्चे को देख के डर जाता है और वो जाल को हटा देता है। आर्लो के फादर वहां आते हैं तो उसे बहुत डांटते हैं, तुमने उसको पकड़ के भी छोड़ दिया। अब फादर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा डर खत्म करके ही रहूंगा। फादर आर्लो को एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ मौसम बहुत खराब हो जाता है, आर्लो बहुत डरने लगता है। अब बारिश की वजह से आर्लो का पैर भी फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसके फादर उसे समझाते हैं कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन तुम्हारा डर निकालने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। फिर फादर कहते हैं आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, क्योंकि आर्लो के पैर पर चोट लग जाती है और वो वहां बैठ जाता है। तभी अचानक वहां बाढ़ आ जाती है और आर्लो के फादर उसे ऊपर उछाल देते हैं, मतलब उसे बचा लेते हैं, लेकिन खुद उसमें बह जाते हैं। यहाँ सीन बड़ा इमोशनल हो जाता है। अब आर्लो अपने फादर को खो चुका है। आर्लो अपने घर आ जाता है। अब वो भी काम करने लग जाता है लेकिन वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन आर्लो को वो बच्चा फिर से दिख जाता है। इस बार आर्लो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की ठान लेता है, लेकिन आर्लो का पैर फिसल जाता है और वो एक नदी में गिर जाता है। अब वो बह के बहुत दूर आ जाता है। वो उठता है तो उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने जाता है तो वहां पहुंचकर उसे नदी नजर आ जाती है। तो आर्लो को अपने फादर की बात याद आ जाती है कि जब तुम कहीं खो जाओ और तुम्हें नदी मिल जाए तो तुम अपने घर को पहुंच जाओगे। अब वो नदी के साथ साथ चल देता है लेकिन उसे बहुत भूख लगती है। आर्लो फल खाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ऊंचा था। आर्लो फिर गिर जाता है। अब आर्लो का पैर बड़े से पत्थर के नीचे आ जाता है। पूरा दिन हो जाता है कोशिश करते करते लेकिन उसका पैर नहीं निकल पाता। अब रात हो जाती है और आर्लो सो जाता है, लेकिन सुबह जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है किसी ने वहां
खड्डा कर दिया है और अब उसका पैर फ्री है। तो वो पैरों के निशान को देख के समझ जाता है कि ये वही बच्चा है। अब वहां वो जंगली बच्चा भी आ जाता है और आर्लो के लिए एक लीजर लाता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी ना, लेकिन आर्लो उस लीजर से डर जाता है। अब वो बच्चा उसके लिए वही फ्रूट लाता है। अब आर्लो उसे खा लेता है। अब वो जंगली बच्चा उसे पेड़ के पास ले जाता है, लेकिन अचानक वो बच्चा आर्लो को रोकने लगता है। अब आर्लो जब उस पेड़ के पास जाता है तो वहां बहुत बड़ा सांप आ जाता है। तब समझ आता है कि वो जंगली बच्चा आर्लो को क्यों रोक रहा था। तब वो सांप आर्लो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो जंगली बच्चा उसे मार के भगा देता है और फिर आर्लो और बच्चे में दोस्ती हो जाती है और आर्लो जंगली बच्चे का नाम स्पॉट रखता है। अचानक वो लोग घर को ढूंढते ढूंढते एक बड़ी सी घास में पहुंच जाते हैं। आर्लो अपनी पूंछ उसमें घुमाने लगता है तो बहुत सारे जुगनू उसमें निकलने लगते हैं और उसे अपने फादर की याद आती है और वो बहुत उदास हो जाता है। आर्लो 5 छोटी छोटी लकड़ियां मिट्टी में खड़ी करता है और उसमें से बड़ी लकड़ी को गिरा देता है। मतलब वो बताता है कि हम 5 लोग थे लेकिन मेरे फादर मर चुके हैं। तभी स्पॉट भी उठता है। वो 3 लकड़ियां मिट्टी में खड़ी करता है और उसमें से 2 लकड़ियों को डुबा देता है और छोटी लकड़ी को देख के उदास होने लगता है। उसकी बात का ये मतलब था कि उसे मम्मी पापा भी मर चुके हैं और अब वो अकेला है। इस सीन पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा करके बैठ जाते हैं। ये सीन बड़ा इमोशनल हो जाता है। अब सुबह वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहां पर बड़े खतरनाक परिंदे सामने आ जाते हैं और वो आर्लो से उस स्पोर्ट के बारे में यानी जंगली बच्चे के बारे में पूछते हैं। मतलब वो स्पोर्ट को खाना चाहते थे। आर्लो उनसे डर जाता है और वो बता देता है कि स्पोर्ट कहाँ है, लेकिन जब वो स्पोर्ट को मुसीबत में देखता है तो न जाना आर्लो में कहां से हिम्मत आ जाती है और उसके दोस्त का प्यार उसे खतरनाक बना देता है और आर्लो स्पोर्ट को कमर पर बिठाकर वहां से भाग जाता है। तभी उनके सामने बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं तो आर्लो उनसे डर के दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वहां एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो कि उन डायनासोर का फादर था। वो आर्लो से कहता है कि डरो नहीं, हम भी वेजिटेरियन हैं। आर्लो उनसे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा घर कहां पर है, मुझे घर जाना है। लेकिन वो कहता है कि पहले तुम मेरा एक काम करो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी भैंस कोई चुरा ले गया है और मेरी भैंसें ढूंढवाने में मेरी मदद करो। फिर सारे लोग मिलकर भैंसों को ढूंढते हैं और वो मिल भी जाती हैं। वो आर्लो से कहता है कि इनके चुराने वाले भी यहीं कहीं छुपे हैं। फिर वो आर्लो से कहता है तुम्हें वो पत्थर दिखाई दे रहा है, वहां जाके चिल्लाओ। फिर आर्लो वहां जाता है और चिल्लाता है और उसकी आवाज ही नहीं निकलती तो स्पोर्ट आर्लो के पांव पे जोर से काट लेता है। अब वो इतनी जोर से चीखता है कि भैंसों को चुराने वाले बाहर आ जाते हैं और वो आर्लो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां बड़ा डायनासोर भी आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। दोनों में बहुत लड़ाइयां होती है। फिर वो वहां से भाग जाते हैं और वो अपनी भैंसों के साथ चले जाते हैं। अब सुबह होते ही प्रॉमिस के मुताबिक बड़ा डायनासोर आर्लो को उसके घर ले जाने में लग जाता है। अब वो इतनी ऊपर चले जाते हैं कि उनका सर बादलों से भी ऊपर जा रहा था। अब इनको वो बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा था जिसके नीचे नदी थी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों भागते हुए खुश होते हुए घर की तरफ जाते हैं। तभी स्पोर्ट की नजर सामने एक जंगली आदमी पर पड़ती है। स्पोर्ट उसे ध्यान से देखता है और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी कमर पर बिठाकर आगे निकल जाता है। अचानक वहां वो खतरनाक परिंदे आ जाते हैं और वो स्पोर्ट को अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो बहुत कोशिश करता है लेकिन आर्लो अब नीचे गिर जाता है और वो जंगली दरख्तों में फंस जाता है। आर्लो बहुत कोशिश करता है, तभी आर्लो के सामने आर्लो के फादर आ जाते हैं और फादर उसे वहां से छुड़ा लेते हैं। वो अपने पापा को देख करके बहुत खुश हो जाता है और प्यार करता है और कहता है पापा आप यहीं थे, आप वापस लौट आए। लेकिन चलते चलते आर्लो कुछ महसूस करता है कि आर्लो के पैरों के निशान थे लेकिन उसके फादर के पैरों के निशान नहीं थे, यानी उसके फादर की ये आत्मा थी या फिर उसकी इमेजिनेशन। फिर वो गायब हो जाते हैं। तभी उसे स्पोर्ट की आवाज आती है और आर्लो वहां पहुंच जाता है और देखता है कि स्पोर्ट बड़ी मुसीबत में है। आर्लो को हम पहली बार बहुत गुस्से में देखते हैं, मतलब अब वो बाकियों की तरह बन गया था। लेकिन तभी वहां अचानक बाढ़ आ जाती है। अब आर्लो इस बार डरता नहीं है बल्कि नदी में स्पोर्ट की जान बचाने के लिए कूद जाता है और इस बार वो स्पोर्ट को बचा भी लेता है, लेकिन वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अभी वो जंगली इंसान उन्हें दोबारा दिखाई देता है। अब की बार स्पोर्ट उनके पास जाता है और वो देखता है कि ये तो उसके फादर हैं और वो वहीं रोने लग जाता है और वहीं उसकी मदर और उसकी बहन भी आ जाती है। स्पोर्ट बहुत खुश हो जाता है और वो स्पोर्ट को प्यार करते हैं और ये देख के आर्लो बड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने घर वालों की याद आती है। अब स्पोर्ट आर्लो के पास आ जाता है और उसे समझाता है कि वो उसकी फैमिली भी उसको ढूंढवा के ही रहेगा, लेकिन आर्लो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम
यहाँ सेफ रहोगे। फिर दोनों एक दूसरे से मिल करके गुड बाय कहते हैं और ये सीन बड़ा इमोशनल हो जाता है। अब आर्लो अपनी फैमिली को ढूंढने निकल जाता है और फाइनली उसे अपना घर मिल ही जाता है और वो खड़ा होकर के रोने लगता है। इसकी मदर भागती हुई आती है और भाई बहन भी वहाँ आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। अब आर्लो की माँ कहती है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब तुम बड़े हो गए हो और अब वो दिन आ गया कि तुम अपने फादर का ख्वाब पूरा करो। और फाइनली आर्लो अपना फुटप्रिंट अपने फादर के फुटप्रिंट के साथ लगा देता है और आखिरकार आर्लो वैसा बन जाता है जैसे उसे बनना चाहिए था, मतलब जैसे उसके फादर उसे चाहते थे। और इसी इमोशनल सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।